सुनी एक औरत की आवाज तो सुन लेते। अगर मैं कुछ और बोलती कि यहाँ पे ये हो रहा है तो आप सुनते या नहीं सुनते, ये बताइए फिर। बिल्कुल। कार्यक्रम टाइम पे खड़गे साहब की गाड़ी आ रही थी ना, मैं सड़क पे भागी फिर रही थी, चाहती तो मैं खड़गे साहब की गाड़ी के आगे आ जाती कि रोकिए मेरी चीज खोई है। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर गई हूँ दिल्ली तक मैडम, राहुल जी के पास, चाहे वो उनसे मिली हूँ या नहीं मिली हूँ, मैंने सपोर्ट करा है तो मेरा सपोर्ट करे ना राहुल जी भी। वो कहते हैं जमीनी कार्यकर्ता को मैं अपने पास अपने वजूद में रखूंगा, तो मैं भी जमीनी कार्यकर्ता हूँ मैडम। मैंने अपना घर बार सब कुछ लगाया है दांव के ऊपर, बच्चे लगाए। कांग्रेस क्यों नहीं? मुझे अफसोस इस बात का है कि इतनी मेहनत करने के बाद मुझे कुछ वसूल नहीं हुआ। वसूल हुआ निखट्टू बना कि कार्यकर्ता की आवाज नहीं सुनी गई। यहाँ मैं यहाँ पर मॉर्निंग में आई थी और इंटर कर रही थी, तो मेरे कान की बाली थी बड़ी सारी थी। मैं अंदर इंटर करते हुए मुझे एहसास हुआ है किसी ने निकाली है साइड में से। हल्के तो सारे प्रवक्ता कार्यकर्ता पदाधिकारी सब थे ना, मैंने रोकने की कोशिश करी, रोका मैंने, बाहर सिक्योरिटी खड़ी थी। आज सिक्योरिटी एक लेडीज के लिए नहीं है, एक लेडीज के लिए सिक्योरिटी नहीं है। आप सोचिए ये चीज़। मैं बीजेपी की छोड़िए आप, मुझे उससे कोई मायने नहीं रखता। मैं उन पदाधिकारियों से पूछ रही हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरे लिए क्या है ये बताइए। मैं यहाँ खड़े होके चिल्ला रही हूँ मंच के पास, मुझे सुनिए सचिन जी, मुझे सुनिए गहलोत साहब, मुझे सुनिए, देखिए मेरे लिए आवाज लगाइए। अगर किसी को मेरी चीज मिली है तो मुझे वापस दे के जाएं। क्या बात है, वो कैसे गए? ये कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर संविधान बचाओ रैली में शामिल होने आई, और इनका देखिए इनके साथ क्या हुआ है। रैली में व्यवस्थाएं कैसी और कितना बड़ा नुकसान, सब जा चुके हैं, सारी सीट्स खाली हो चुकी हैं, पर ये अभी तक यहाँ पर हैं और कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और रो रही हैं। आप यहाँ खड़ी होती है, यहाँ से मंच की कोई इतनी लंबी कोई भी दूरी नहीं है। मैं यहाँ से आवाज़ लगा रही थी, सचिन जी को इधर दिखाइए, गहलोत साहब को दिखाइए। मुझे रफ़ी खान भी जानते हैं, मुझे सब जानते हैं, जो भी है मुझे रफ़ी खान जी बाय फेस जानते हैं, नाम भी जानते होंगे। अगर क्योंकि सबसे नजदीकी नेता कौन सा था आपके? इधर सचिन जी बैठे हुए थे, चार सीट छोड़ के 5वीं सीट पे सचिन जी बैठे हुए थे। मैं आवाज़ लगाई, सचिन जी एक दफ़ा प्लीज़ किसी से आवाज़ लगवाइए, मेरी चीज़ खो गई, आप उससे आवाज़ लगवाइए। छोटी मोटी चीज़ होती तो मैं छोड़ के चली जाती, मगर बहुत 40-50। देखिए उन्होंने सुना, आप सुनिए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इनकी आवाज़ सुनी। किसी ने मेरी वीडियो भी बनाई हो सकता है किसी ने बनाई हो, क्योंकि सामने से कैमरे चल रहे थे, तो हो सकता है कि आ सकते हैं कि कितना नजदीक हैं हम लोग, कितना ज्यादा नजदीक हैं। और मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, हो सकता है यहाँ पे इनमें से कोई हो, उन्होंने भी मुझे पहचाना हो यहाँ पर कि मैं आवाज लगा रही थी नहीं लगा रही थी। और ये कार्यकर्ता की, मैम एक बार थोड़ा इधर देखिए, ये कार्यकर्ता की हालत है कि सब जा चुके हैं और कार्यकर्ता यहाँ पर, क्योंकि मैं अभी यादगार से और क्या कहते हैं कमिश्नरेट से अपनी फ़ोटो निकलवा के देख कर आई हूँ, मगर वो चीज़ दिखी नहीं क्योंकि कैमरे इस साइड पर नहीं थे। मगर हो सकता था कि जिस टाइम पे वो मंच पे थे और मेरी आवाज़ लगवा देते। एक बार बताइए, कार्यकर्ता का सम्मान कितना है? कार्यकर्ता का सम्मान तो जब होता जब मेरी आवाज़ सुन के कोई आवाज़ लगवाता वहाँ पर। ये सबका है, मगर मेरा सम्मान इस टाइम नहीं हुआ। मेरा सम्मान नहीं हुआ, एक औरत का सम्मान नहीं हुआ मैडम, एक औरत का। मैं औरों की बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरी चीज़ खोई थी उस टाइम पे। मेरे कांग्रेस कार्यकर्ता भी बहुत परेशान हो रहे थे कि कोई ना कोई आवाज़ लगा दे। मतलब उन्होंने भी प्रयास किया, बाकी कार्यकर्ताओं ने भी प्रयास किया, पर मंच के ऊपर से किसी ने एक आवाज़ निकाली। मैं सवाल पूछना चाहूँगी राहुल जी से, मैं राहुल जी से भी यह सवाल पूछूंगी, मेरी चीज़ का आवाज़ मंच पे से क्यों नहीं लगा? मेरी चीज़ खोई थी, मेरे बच्चों की चीज़ खोई थी। ऐसे थोड़ी है। अब रोइए नहीं, आप रोइए नहीं। ये देखिए कार्यकर्ता, अफसोस होता है मुझे अपने ऊपर। रैली के बाद ये आज की बहुत बड़ी खबर होनी चाहिए कि संविधान बचाओ रैली आप निकाल रहे हैं, और उसके बाद देखिए कहाँ पर है मेरी आवाज़ नहीं सुनी, एक औरत की आवाज़ तो सुन लेते। अगर मैं कुछ और बोलती कि यहाँ पे ये हो रहा है तो आप सुनते या नहीं सुनते, ये बताइए फिर। बिल्कुल, कार्यकर्ता रो रहा है और आप कार्यकर्ता के सम्मान की बात। मैम बहुत अफसोस है इस चीज़ का, मेरी चीज़ खोई है मैम। बिल्कुल, अब रोइए नहीं। ये क्या ही बोलना चाहिए, मुझे भी नहीं पता है। अब देखना होगा कि जब ये पहुंचती है बात, क्योंकि मैम कह रही हैं कि राहुल गांधी तक पहुंचनी चाहिए जो कार्यकर्ता की बात करते हैं। जब वो कहते हैं जमीनी कार्यकर्ता को मैं अपने पास अपने वजूद में रखूंगा, तो मैं भी जमीनी कार्यकर्ता हूँ मैडम। मैंने अपना घर बार सब कुछ लगाया है दांव के ऊपर, बच्चे लगाए। कांग्रेस में कार्यकर्ता कितनी मेहनत करता है, पर उसको कितना फल मिलता है। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर गई हूँ दिल्ली तक मैडम, राहुल जी के पास, चाहे वो उनसे मिली हूँ या नहीं मिली हूँ, मैंने सपोर्ट करा है तो मेरा सपोर्ट करे ना राहुल जी भी। बिल्कुल, क्यों नहीं? मुझे अफसोस इस बात का है कि इतनी मेहनत करने के बाद मुझे कुछ वसूल नहीं हुआ। वसूल हुआ
निखट्टू बना कि कार्यकर्ता की आवाज़ नहीं सुनी गई यहाँ से। फिर मैं तो ये कहती हूँ, फिर एक लेडी का काम करने का मतलब ही क्या है कांग्रेस के अंदर, ये बताएं। पर वहाँ तो बहुत महिलाओं का सम्मान होता है। सम्मान तो होता है मैम, सम्मान की घड़ी तो आज थी जब मेरी आवाज़ सुन के मेरे कार्यकर्ता आवाज़ लगवाते। मेरे मेरे अध्यक्ष साहब भी बैठे हुए थे, सभी बैठे हुए थे वहाँ पर कि मेरी कार्यकर्ता का कुछ चीज़ खोई है। बिल्कुल बिल्कुल एक औरत का खोया है। बिल्कुल बिल्कुल। आदमी बर्दाश्त कर सकता है क्योंकि अल्लाह ने आदमी को बहुत बड़ा दर्जा दिया आपका है। नाम क्या है? मेरा नाम आरिफा है। आरिफा है। हाँ, मगर एक औरत जो होती है भावनाओं से बनी हुई होती है मैडम, बिल्कुल। है ना। तो वो भावनाएं जो थी मैंने अपनी प्रकट करी। यहाँ खड़ो के चिल्लाई, मैं रोई, मुझे तो देखना चाहिए था, मैं रो रही थी मैम। और ये रो रही थी और रोते हुए बड़े बड़े कद्दावर नेताओं ने इनको देखा और देखिए इग्नोर कर दिया। जिस टाइम पे खड़गे साहब की गाड़ी आ रही थी ना, मैं सड़क पे भागी फिर रही थी। चाहती तो मैं खड़गे साहब की गाड़ी के आगे आ जाती कि रोकिए, मेरी चीज़ खोई है, बिल्कुल आप अलाउंस करवा दीजिएगा अंदर जाके, कोई मेरी नहीं सुन रहा। मगर मैंने कहा नहीं, ये बड़े लोग हैं, जाने दीजिए। तो बड़े लोगों का ये मतलब नहीं होता कि छोटे कार्यकर्ताओं को भूल जाएं। एक कार्यकर्ता धूप में काम करता है। ये जो टेम्परेचर इस टाइम हो रहा है ना, आप समझ सकती हैं कि घर से कौन निकलता है और कौन नहीं। बड़े बड़े नेता तो डायरेक्ट फ्लाइट से उतरे थे। फ्लाइट से उतरे थे, एसी की गाड़ी में आई थी। मेरे पास गाड़ी नहीं है मैम, मैं पद यात्रा करती हूँ। मैं टाइम देती हूँ अपना कांग्रेस को, और ये नहीं है कि यहीं पर ही मैंने हर चीज़ में भाग लिया है। मैं आपको बड़ा सबूत दिखा सकती हूँ। मैं महेश जोशी के साथ साथ भी सब कांग्रेस के लिए आपने इतना किया और आज जब उसकी जरूरत आपको पड़ी तो मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। बिल्कुल ये चीज़ पहुँचनी चाहिए। बिल्कुल जरूर। और ये नहीं सोचे मैं पदाधिकारी हूँ तो मेरे से पद छीन लेंगे। पद का अधिकार दिया है मुझे, जब मैं वापस दूंगी तो उसका भी बता के दूंगी मुझसे पद क्यों लिया जा रहा है। पता तो चलना चाहिए ना। बिल्कुल AICC तक पहुंचना चाहिए ना। बात बिल्कुल AICC तक पहुंचना चाहिए ना, राहुल तक, इस चीज़ को कि सम्मान और मान क्या होता है। बस ये चलिए बिल्कुल आपकी बात ज़रूर पहुंचेगी। पर आज का दिन देखिए किसी के लिए सुखद और किसी के लिए कहें कि भावनाओं से भरा हुआ दिन हो सकता है।